आइए सुनते हैं। वर्ल्ड के अंतर्गत आया है। 2021 में हमने 29 दिन में एक यूनिकॉर्न की स्थिति को प्राप्त किया है। अब 2022 में वो संख्या जो दिवस है वो घटकर 9 हो गए हैं। तो ये तेज़ी से आज भारत के जो विषयों को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिर क्लाइमेट एक्शन में मैंने आपको बताया है कि हमने दुनिया में क्लाइमेट एक्शन के लिए क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम दिए हैं। जैसे स्वीडन के साथ मिलकर अभी कॉप में भी प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा लीड आईटी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन कि आखिर हमको ग्रीन ग्रोथ करनी है, ग्रीन इंडस्ट्री करनी है, और जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री है जैसे स्टील सेक्टर है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे सीमेंट सेक्टर है, एल्यूमिनियम सेक्टर है, इसमें हम हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री को कैसे ग्रीन ग्रोथ में करें। और भारत ने 2019 में शुरू करा था। इस कॉप में प्रधानमंत्री जी और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने इसका लीड आईटी 2.0 शुरू करा है। दुनिया भर में पर्यावरण के कारण जो लगातार हम देखते हैं तूफान वगैरह आते हैं, इसमें ऐसा कॉलेशन बनाया जाए जो विध्वंस होने वाले जो पर्यावरण के कारण हम कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोलेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कहते हैं अपने परस्पर अनुभवों को कैसे क्षमताओं को विकसित करें। तो भारत ने CDRI कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्लाइमेट एक्शन ग्रुप बनाया है। उसके साथ ही साथ अभी जो पूरे दुनिया में ज़मीनों को का जो जंगल समाप्त हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उसके लिए भारत ने इसी कॉप में UAE के साथ मिलकर ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि अब तो कॉप में भी कहा गया है कि सबको अपने रिन्यूएबल की क्षमता को पूरी दुनिया मिलकर के उसमें 33% 1/3 को और क्षमता को वृद्धि करें। हालांकि मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि हमने 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो अपने अपने नेशनल NDCs देने थे, उस NDCs में हमने विशेष रूप से अपनी क्षमताओं को 9 साल पहले पूरा किया। चाहे सोलर रिन्यूएबल की क्षमता हो, चाहे कार्बन एमिशन को कम करने की क्षमता हो, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बिग कैट अलायंस बनाया। तो भारत ने अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाया है। और इसलिए जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्टेचर को बढ़ाया है, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि हम एक जेनेरिक मेडिसिन में लीडिंग प्रोड्यूसर बने हैं। हमने नई टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर के सिस्टम को खड़ा किया है। हमने कंट्रीज़ ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है, और इसलिए भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो लगातार बढ़ रही है, लगातार शाइन हो रही है। और इसको अगर कुछ आंकड़ों के साथ अगर आप देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि ये क्षमताएं कैसे बढ़ेंगी। केवल कुछ आंकड़े लास्ट में मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा कि हमने आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से यूनिकॉर्न के क्षेत्र में हम तीसरे नंबर पर हैं और भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो लगातार प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है और भारत को आज सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर, एक फैसिलिटेटर के तौर पर देखा जा रहा है। चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, आर्थिक प्रगति की हम बात करते हैं और हम